मतलब ये सब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, एक चमन चूतिए हैं, ठीक है। और सर आप जो भी हो, मैं आपका नाम हम जानता नहीं था, ठीक है। करके जो बात करते हो ना, एक नंबर एक घटिया इंसान हो आप, ठीक है। यू आर सच अ लीच। लीच मतलब जोंक होता है, ठीक है। तो तुम जोंक हो, तो जितनी जल्दी आपके में नमक वमक डाल के आपको ख़त्म कर दिया जाए तो आप सुखी हो जाओगे, हम लोग भी सुखी रहेंगे। एक चीज़ और, बाकी चीज़ें दिखाने से पहले, श्याम भैया से मेरी ही बात होती थी। इनफैक्ट उनके साथ काम करने वाले 2-3 लोग जानते ही होंगे फॉर श्योर, फैमिली जानती होगी फॉर श्योर। 2-3 बार उन्होंने बोला है कि आपके पास उनके पैसे निकल रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं बता रहा हूँ, उनके पैसे एटलीस्ट उनकी फैमिली को पहुँचा दो, काम आएंगे। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। कुछ 3 लाख के करीब है अमाउंट। उसके बाद सर एक चीज़ और अपने यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला कि भैया को कि आप 50 लाख दे दो, हम लोग सब आपका गुणगान करेंगे, आपका नाम लेंगे, लाइव आके ये करेंगे। पता आप वो लोग हो सर कि दूसरा कोई करे आप बस ताली बजाने आओगे, दूसरा कोई मेहनत करे आप बस ऐसे स्माइल करने के लिए आओगे। सर आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आप बोलो ना कि मेरे बहुत करीबी था, फलाना था, ढिम। सर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ करने की। हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया वो मैं बताऊंगा। आपके हिसाब से तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे हिसाब से भी आपने कुछ नहीं किया और आने वाले टाइम पे करोगे भी नहीं, ये भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। और आप लोग की ऐसे ऐसे फालतू के लाइव आने से, फालतू की बातें करने से ना लोग और परेशान होंगे, फिर हम लोग भी परेशान होंगे, हम लोग भी अच्छा करना बंद कर देंगे। और आपकी समर जी से बात हुई, समर जी ने आपसे बोला कि खेसारी भैया ने कुछ नहीं किया या उनका कोई बीमा नहीं था। मैं ये बात भी बता रहा हूँ 100% झूठ ही निकलेगा, क्योंकि आप फ्लो में बोल गए हो, ठीक है। और आपने रवि जी को फ़ोन किया, आपने दिनेश जी को फ़ोन किया, आपने समर भाई को फ़ोन किया, आपने विक्की को फ़ोन किया, लेकिन आपने खेसारी जी को फ़ोन नहीं किया। कहाँ है भैया, नंबर नहीं है या बात ही नहीं करना है। प्रॉब्लम पता था क्या, आपने सबसे बात कर ली, इन्फॉर्मेशन ले ली, ओ इन्फॉर्मेशन ले ली और अब लाइव आ गए, हेलो मैं फलाना ढिमका, मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है। अब हम लोगों ने किया क्या, ये सब चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती है। ये हैं MP OP यादव, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर ये दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इनफैक्ट, तो शायद आप लोग अच्छे से दिखाई देगा। डेट देखिएगा, डेट ये 19 अप्रैल है। ये कुछ जो चुरकट लोग होते हैं उनकी तरह ये कोई एडिट पेडिट नहीं है, ठीक है। इस पर कोई पंचायत मत करना एडिट वेडिट, नहीं तो फिर, ठीक है। 19 अप्रैल, ठीक है, ये डेट है। श्याम भैया का नंबर वहाँ फॉरवर्ड किया गया होगा, ये देख लीजिए। पहला, ये फर्स्ट है, 19 अप्रैल। हाँ, ये है अंबिकेश पांडे जी, ठीक है। 17 अप्रैल, 17 तारीख, श्याम भैया का आधार कार्ड जो उनकी भाभी से मैंने मंगाया था, मतलब उनकी वाइफ से, मेरी भाभी से मैंने मंगाया था। क्या होगा, क्या क्या लिखा है ये सब आप देख सकते हो। 18 अप्रैल को फिर वापस फॉलोअप किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं, ये डिटेल भेज के ना छोड़ा नहीं, 18 तारीख को वापस फॉलोअप भी किया गया है। आपको इससे तो समझ आएगा नहीं, ये एक चीज़ हो गई। तो ये हम लोगों ने किया। सेकंड, मंडे, ठीक है। मंडे को क्या डेट था मैं बताता हूँ। मंडे को ये कैसे आता है इसमें डेट, हाँ मंडे 19 तारीख। तो 19 तारीख, ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये आप लोग देख लीजिए। ये ऋषु रंजन, विचार जैसा करेगा चाहे वो भी, जो भी आगे करना है श्याम एकदम करेक्ट है। लेकिन ना कुछ लोगों को बताना जरूरी नहीं, को हमेशा ना गंदगी करते हैं। वो लोग बोले इंडस्ट्री ख़राब है, फलाना है, कोई कुछ नहीं करता। भैया आए रोए तो बेकार में रोए, उनका कुछ मतलब नहीं था, आंखों में ऐसे उंगली कर करके रोए। जब वो रोए थे ना, वो आत्महत्या बोलने वाला, उस समय वो उंगली कर रहे थे, उनको लगा सब वही बनावटी वाला काम करते हैं। एनीवेज, तो ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये भी आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यूस टच में था, ठीक। ये उनके भतीजे का नंबर है। ये मैंने डॉक्टर अनिल
डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, ये पता कर सकते हो आप लोग कहाँ पे हैं। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही हैं। इनका नंबर हम लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पीए ने भैया को दिया, भैया से फिर मुझे मिला, मैंने आगे फॉरवर्ड किया, फिर ये नंबर भी उनका दिया मैंने, ठीक है। ये टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, ये 4:11 है, हाँ 4:11। उस समय तक जब तक श्याम भैया का नंबर चालू था, उनका नंबर बाद में बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो गया था फ़ोन। तो हमने फिर उसके उनके भतीजे के स्पीकर, जब तक भैया का था, तो भैया के नंबर पे देखिएगा 3, ठीक है। ये देखिए, ये लोग बेतिया से निकले थे, तो मुझे फ़ोन किया था कि हम लोग बेतिया से निकल रहे हैं। तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उन्होंने, उस समय मुझे पता चला कि यार उनकी सीरियस है हालत और वो परेशान है, उनकी हेल्थ बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो फिर हमने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो ये श्याम भैया का नंबर आप लोग ये देख सकते हैं, श्याम भैया का नंबर है। श्याम भैया को हमने बताया, क्योंकि उनके भतीजे के पास ही था ये नंबर, तो मैंने उनको बताया कि आपको इस बिल्डिंग में जाना है, PSHMY बिल्डिंग, देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर, और डॉक्टर अनिल से मिलना है। ये मैसेज किया था मैंने उनको 3:36 पे, ठीक है, 3:36 PM सेम मंडे 19 तारीख को, जिस दिन ये हुआ था सब कुछ। उसके पहले मैं कंटिन्यूस कॉल पे था। मैं ये सब आपको डिटेल्स मिल गई होंगी आई होप। तो कंटिन्यूस कॉल पे थे, उनको क्या करना है। जब बेतिया, ये भी बता दो, इन्फॉर्मेशन लिख लो और याद रखो, फालतू की बात आइंदा करने से पहले कोई भी, और वो वहाँ करने वाला खास करके, वो जब बेतिया से वो लोग निकले थे तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था ऑक्सीमीटर में, ये तुम कुछ जो 2-3 गधे हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा, जी ऑक्सीमीटर होती है, यहाँ लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बताता है, ठीक है। तो उनका ऑक्सीजन लेवल 61% था। जैसी ये भी बात उनके भतीजे ने बताई है, ठीक है, उनका 61, जैसे उन्होंने 61 बताया तो हम लोग हरकत में आ गए, दैट वी बिकेम एक्टिव कि यार ये तो सीरियस हो रहा है। तब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों ने तो एक फ़ोन तक नहीं घुमाया, बहुत बड़े करीबी हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था, सॉरी, आपको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी तबीयत खराब है, क्या करना है क्या नहीं, लीव इट, आपसे उम्मीद भी नहीं है हमारे लोगों को। तो 61 था बेतिया जब वो निकले थे। उनके साथ उनके ससुर जी भी थे, वो भी कंटिन्यूस फ़ोन पे थे। तो वो ससुर जी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। ये 61% ऑक्सीजन लेवल आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो हम लोग बोले किस प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते, बोले हम जाके ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हो। लेकिन तब तक यहाँ पर भैया ऑलरेडी एक्टिव थे और वहाँ पे बातचीत करना फलाना डिमका। और मैं जब भैया एक्टिव थे, भैया कॉल कर रहे थे और करा रहे थे ना, तो मैं चाटू करता नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसको फैक्ट की श्रेणी में रखना कोई भी जना, ठीक है, प्लीज़, क्योंकि आप लोग का दिमाग यहाँ से ख़त्म हो चुका है, होते हैं ना कि दिवालियापन हो चुका है, मानसिक दिवालियापन, वो वाली बात है। तो इट्स ओके। तो भैया एक्टिव हो गए थे और सारी चीज़ें लेते ही, वॉज लाइक कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, ये करना है, वो करना है। फिर उनसे मेरी बात भी हुई है, हमने कहा है कि आप प्लीज़, अच्छा इस चीज़ में एक और भी आदमी है, ही वॉज देयर एंड ही वॉज टॉकिंग, उनका नाम है विकास सिंह वीरप्पन। तो विकास भी अभी बात कर रहे थे, विकास भैया ने ही 2-3 PSO लोगों को फ़ोन किया है, ये बात आप पता कर लेना। तो उनसे बताया कि आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ बात हो गई, आपको बेड मिलेगा। लेकिन वो लोग थे कि नहीं, हमको प्राइवेट में जाना है, ये करना है, वो करना है। और रियलिटी ये है भाई लोग कि सच में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और कहीं नहीं अवेलेबल थे। उसके बाद बेतिया से ये लोग जब तक गोरखपुर के पास पहुँचे हैं, तब मैं, क्योंकि एज ए सेड कि मैं कंटिन्यूस कॉल पे था, बात हो रही थी, उनके भी कॉल आ रहे थे, मैं भी कॉल कर रहा था, जो उनके भतीजे से उनसे मेरी प्रॉपर बात हो रही थी। तो वो डर गया था बेचारा, वो आई गेस कि वो ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब लड़का ही है वो डर गए थे बहुत, आवाज़ एकदम वो तो रो रहे थे भैया ये है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऑक्सीजन लेवल क्या बता रहे थे, उन्होंने कहा 31। बेतिया से जब निकले थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में 61 था, 61%। जब तक वो गोरखपुर के पास पहुँचे हैं तो उनका था 31। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 31 हो गया। 31 होने के बाद वी वर लाइक कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग चंडीगढ़ में थे। हाँ चलो, जब इतना सब है ना, ये भी देखो,
कहाँ लेता है? चंडीगढ़ टू मुंबई, डेट आज का इसमें डेट लिखा था, हाँ 21 अप्रैल। ये सब आदत नहीं है बताने की, लेकिन ना कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है। लाइव में आके किसी ने अपना इमोशन दिखा दिया तो वो बेकार के घड़ियाली आंसू हैं। आप उस दिन आके, जबकि आपके साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपका नंबर हम लोगों ने वायरल किया है? जी नहीं। आपको हम लोगों ने गाली दी है? जी नहीं। कब सुना हम लोग के मुंह से गाली आपने? आपके मुंह से हम लोगों ने नहीं सुना है, तो हम लोग के मुंह से आपने सुना है क्या सरकार? और सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने जो एफआईआर किया है ना, इसको प्लीज खत्म करो। जो आपके पास रखा होगा मटेरियल मसाला, आप उसको प्लीज जाके वहां पर थूक थाक के आ जाओ, रखो मत। आपने पता है क्यों रखा है? कुछ है नहीं। पहली बात तो आपके पास, आपने क्यों, आप बोलते रहते हो ना कि मैंने अभी पूरा बयान नहीं दिया है। अरे सरकार, मेरे प्रभु, प्लीज जाके पूरा बयान दे के आओ ना, दे के आओ। सबसे गंदे इंसान हम लोग की इंडस्ट्री में लोग जेल वेल भेजो, क्यों हम लोग को खुला बाहर रखे हो? आपके पास कुछ है ही नहीं, दोगे क्या? आपके पास वो रखा है अपने ऐसी पुड़िया जबरदस्ती आके स्क्रिप्ट में रखा है, बीच बीच में आके एक देना है, लाइव आना है और ज्ञान देना है। ये ले लो झूठ, एक और झूठ की पुड़िया, एक और झूठ की पुड़िया ले लो, परेशान रहो। तो आपका काम है परेशान रहो। हम लोग परेशान नहीं होते, कुछ देर के लिए होंगे फिर दम भर आएंगे। आज आ गए ना दम भर। आप पता, आपने जो लाइव आया उसके रिलेशन खराब करने, आपके बेटे से मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, आई नो इट, हो जाएगा, लेकिन उसके जिम्मेदार आप होंगे। कल के डेट में उनके करियर में कुछ होएगा, उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। क्या पता हो भी, मुझे क्या मालूम। आपका भाई का तो करियर बना नहीं, तो पहली ऑक्सीजन आप उनको देना आइंदा। आप अगली पिक्चर जब आप डायरेक्ट करोगे ना 500 करोड़ की, तो प्लीज उसमें उस ऊ को लेना एज ए एक्टर, और दारू पिला के एक्टिंग कराना। वो अच्छी एक्टिंग करता है दारू पी के, ऐसे ऐसे मुक्का दिखाता है, मार दूंगा। कहां मार दोगे भाई? हैं? टच तो कर नहीं पाओगे। तुम्हारी सब 5 लाख की भीड़ में ना जब खड़े होते हैं भैया, तो टच करने के लोग मरते हैं। तुम उस भीड़ में से भी 5 लाख में के बाहर खड़े हो, तुमको तो पब्लिक बाहर के बाहर कर देगी, तुम टच भी नहीं कर पाओगे। मुक्का तो बहुत दूर की बात है। मतलब सामने कैमरा है, अंडमंड मुंह दिया भगवान ने, कुछ भी उल्टी करते चलो। हैं? मेरा एम के ग्रुप, पता नहीं क्या ग्रुप किया क्या तूने? एनीवेज, वो तो आदमी खत्म है। तो प्लीज अगला पिक्चर अंकल ना आप उनके साथ बनाना, उनको सुपरस्टार आप बना दोगे ना, आप उस दिन आपका चरण ऐसे पकड़ेंगे, उसमें पानी डालेंगे गंगा जल और पी जाएंगे। आप लोग भी अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए, घर पे रहिए, अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाइए, ठीक है? लव यू ऑल, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। पैंडमिक बहुत बुरा है, एक्चुअली इट्स नॉट अ राइट टाइम, अच्छा समय नहीं है, तो हम लोग को ख्याल रखना है। तो बस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कीप सपोर्टिंग केसारी भैया, एंड कीप लविंग हिम। थैंक यू।